हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम जो है एक छोटा सा कंसेप्ट है कंपोनेंट्स, ठीक है, और दूसरा है आपके पास रिजॉल्व्ड पार्ट्स। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझेंगे। भी एक आपके पास मान लो फोर्स गिवन है और उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। जैसे ये फर्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन। जैसे मेरे पास ये आर फोर्स गिवन है, इसका कंपोनेंट मुझे अलोंग ओ एक्स निकालना है और उस कंपोनेंट का नेम है ये पी फोर्स। ठीक है, आर वेक्टर यानी कि आर फोर्स है, इसका कंपोनेंट अगर मुझे ओ वाई के अलोंग निकालना है, इसका नेम है क्यू। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे? ये जो आर फोर्स है ये अल्फा एंगल बना रहा है विद ओ एक्स, या फिर हमें इसे पी भी कह सकते हैं। ठीक है, पी फोर्स। और जो आर फोर्स है वो बीटा एंगल बना रहा है विद ओ वाई। ठीक, ये ध्यान में रखना है। अब इसके कंपोनेंट्स लिखने का तरीका क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन इज, सबसे पहले जो फोर्स है वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द अदर कंपोनेंट। ऊपर कौन सा आएगा? दूसरे कंपोनेंट के साथ जो एंगल बन रहा है उसका साइन। ठीक है, साइन ऑफ द सम ऑफ टू, डिनोमिनेटर में दोनों का सम आएगा। जैसे मुझे ये पी कंपोनेंट लिखना है ऊपर वाली डायग्राम में, यानी कि दिस वन, तो क्या आएगा? पी कैसे लिखेंगे? साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द अदर। ठीक है, अदर कंपोनेंट का एंगल क्या है? बीटा। तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन ऑफ सम ऑफ दीज टू एंगल्स। अगर क्यू कंपोनेंट लिखना है मुझे इस आर फोर्स का, तो वो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ, मुझे क्यू लिखना है, क्यू के साथ तो ये एंगल बीटा बना रहा है लेकिन मुझे अदर उठाना है, तो यहाँ पर अल्फा आएगा और यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपोनेंट लिखते हैं। ऊपर अदर एंगल जिसका कंपोनेंट लिखना है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, कंपोनेंट ऑफ आर फोर्स अलोंग ओ एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसको मैं कह सकती हूँ कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग ओ वाई। ठीक है, ये दो डायरेक्शंस हैं ओ एक्स एंड ओ वाई, इनके अलोंग कंपोनेंट्स इस तरीके से, या फिर कह सकते हो कि उसको लिखने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर पी और क्यू आपको लिख के दिखाए गए हैं। ठीक, आगे है आपके पास रिजॉल्व्ड पार्ट्स किसे कहते हैं। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग अलोंग टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अब आपने ऊपर जो दो कंपोनेंट्स लिखे उसमें आप ये चेक करो, जो ओ एक्स और ओ वाई वाली डायरेक्शन है दोनों में कोई भी 90 का एंगल नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इन केस जब हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, जब दोनों डायरेक्शंस क्या हो जाएं? परपेंडिकुलर हो जाएं। जैसे इसमें चेक करो, ओ एक्स एंड ओ वाई दोनों क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। देन दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ द फोर्स इन दोज डायरेक्शन। तो फर्क यही है कि 90 के एंगल पर जब आप कंपोनेंट्स निकालते हो देन दे आर कॉल्ड द रिजॉल्व्ड पार्ट्स। तो अब देखिए, रिजॉल्व्ड पार्ट जो है इस आर का, अगर मैं बात करूं अलोंग ओ एक्स, तो रिजॉल्व्ड पार्ट जो है वो किसके साथ रिप्रेजेंट हो रहा है? ओ से लेके ए तक। ठीक है, और क्योंकि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगी, तो यहाँ से अगर ओ ए की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी? ओ सी कॉज ऑफ, लेट्स से कि ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसके साथ अगर ये अल्फा बना रहा है तो ओ सी कॉज अल्फा बन जाएगी। ठीक है, या फिर कहो कि आपने कॉज अल्फा की वैल्यू निकाल दी, दैट इज ओ ए अपॉन ओ सी। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ आर अलोंग ओ एक्स इज इक्वल्स टू ओ ए, जो मैंने आपको ये बताया, विच इज इक्वल टू ओ सी कॉज अल्फा। और ओ सी क्या है? ओ सी इज इक्वल्स टू आर, तो ये आर कॉज अल्फा हो गया। और रिजॉल्व्ड पार्ट अलोंग ओ एक्स क्या है? पी, तो पी इज इक्वल्स टू आर कॉज अल्फा हो गया। तो रिजॉल्व्ड पार्ट जब आपने एक्स एक्सिस की तरफ, सिंपली ऐसे कह सकते हो कि अगर ये आर फोर्स है, ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होंगी, तो एक्स के अलोंग निकालोगे तो आर कॉज अल्फा निकल के आएगा, और अगर वाई के अलोंग निकालोगे तो आर साइन अल्फा निकल आएगा। वो कैसे? रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ आर अलोंग ओ वाई
इससे देखो आर का अलोंग ओ वाई क्या है, ओ बी, और ओ बी इज इक्वल्स टू क्यू है, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू, ये दोनों क्या है, इक्वल होंगी, ए सी के बराबर होगा ओ बी, तो यहाँ पर ओ बी इज इक्वल्स टू ए सी लिख लेंगे, और ए सी क्या है, ओ सी साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ से मीन्स इस ट्रायंगल में से आप साइन अल्फा की वैल्यू निकालोगे, ठीक, तो वो क्या आ जाएगी, ए सी अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, ठीक है, ध्यान से चेक करो, ए सी अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, चाहे यहाँ से निकालो चाहे इस ट्रायंगल से निकाल दो, ठीक है ना, तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ए सी अपॉन ओ सी आ जाएगी। तो आपके पास जो रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर अलोंग ओ वाई क्यू क्या बन गया, आर साइन अल्फा। तो सिंपल सी बात है, अगर तो आपके पास कंपोनेंट्स निकालने के लिए आ जाए तो इस फॉर्मूला को माइंड में रखना है, साइन ऑफ द अदर एंगल एंड सम डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और अगर रिजॉल्व पार्ट्स निकालने हैं तो सिंपल है, दैट इज अलोंग द एक्स एक्सिस आर कॉस अल्फा, अलोंग द वाई एक्सिस इज आर साइन अल्फा, ओके। नेक्स्ट है रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स अलोंग इन इट्स ओन डायरेक्शन, ओन डायरेक्शन, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, इसने अपनी ही डायरेक्शन में अगर निकालना है तो आर का आर की डायरेक्शन में ही अगर देखें तो एंगल क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है ना, जीरो एंगल बनेगा, तो अल्फा जीरो हो जाएगा। तो इसका अपनी ही डायरेक्शन में, यानी कि ये दोनों मर्ज हो गए एक तरीके से, ठीक है, अपनी ही डायरेक्शन में एंगल क्या हो गया, आर कॉस जीरो विच इज इक्वल्स टू आर, ठीक। फिर आता है रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई फोर्स है आर, उसने अपनी ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में एक कंपोनेंट निकालना है, तो एंगल क्या बन गया अब 90 डिग्री, तो यहाँ 90 पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ जीरो आ जाएगा। ये छोटे से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। तो रिजॉल्व पार्ट से पता क्या लगता है, इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन दैट डायरेक्शन, रिजॉल्व पार्ट क्या बताता है कि उस फोर्स का गिवन डायरेक्शन में क्या इफेक्ट है, कितना इफेक्ट है, ठीक। देन थ्योरम ऑन द रिजॉल्व पार्ट्स, ये इजी है, अलजेब्रिक सम, इसकी स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे आगे। The algebraic sum of the resolved parts of any two concurrent forces along a given direction, आपके पास दो concurrent forces हैं, मीन्स एक ही पॉइंट से दो forces हैं मान लो, उनका आपको रिजॉल्व्ड पार्ट का algebraic sum जो है वो निकालना है, एंड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो कैसे, जैसे मान लो आपके पास ये फोर्स है, पी फोर्स है और क्यू फोर्स है, पी फोर्स एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, क्यू जो है वो बीटा बना रहा है, और ये आपके पास रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इसके साथ जो है वो थीटा बना रहा है, ठीक है, अल्फा बीटा थीटा विद दी ओ एक्स एक्सिस, दिस वन इज ओ वाई। तो अब क्या करना है, आपको रिजॉल्व्ड पार्ट पी का निकालना है अलोंग ओ एक्स, वो क्या बन जाएगा, पी कॉज अल्फा, ठीक है। क्यू का निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, क्यू कॉज अल्फा, इन दोनों का अलजेब्रिक सम कर दिया मैंने फोर्सेस का, एंड इट इज इक्वल्स टू आर का अलोंग ओ एक्स कॉज अल्फा, ये बन गया अलोंग ओ एक्स। सिमिलरली अब मैं अलोंग वाई निकालूं तो पी का क्या बन जाएगा, अलोंग ओ वाई साइन अल्फा, यहाँ पर क्यू का आ जाएगा साइन अल्फा जैसे हमने ऊपर अभी सॉल्व किया, और यहाँ पर आर साइन अल्फा, सो दिस वन इज अलोंग ओ वाई, ठीक है, ये ओ एक्स और ओ वाई। तो ऐसे आर कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा क्यू कॉस बीटा, ठीक है, यहाँ पर मैं एंगल बाय मिस्टेक अल्फा ही लिख गई, ये बीटा बना रहा था, रिजल्टेंट जो है वो थीटा बना रहा है, ये बीटा बना रहा है और ये रिजल्टेंट थीटा बना रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आर साइन थीटा विच इज इक्वल टू पी साइन अल्फा क्यू कॉस बीटा। तो बना क्या, इसको देखें तो रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द आर अलोंग ओ एक्स इज इक्वल टू रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द पी अलोंग ओ एक्स, रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ द क्यू अलोंग ओ एक्स, ठीक है। सिमिलरली हम y का भी ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ आर अलोंग ओ वाई इक्वल्स टू resolved part of P along
ओ वाई निकाला मैंने एंड प्लस रिजॉल्व पार्ट ऑफ क्यू अलोंग ओ वाई। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है कि आज हम लोगों ने ये सीखा कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं और रिजॉल्व पार्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी हम इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।